नमस्कार, आप देख रहे हैं CRK न्यूज और हमारी मौजूदगी इस वक्त नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर के अंतर्गत सिमरी द्वारिका टोला में पड़ रही है। और यहाँ पे जो मुद्दा को लेकर के यहाँ के ग्रामीण जो पान समाज से आते हैं उन लोगों ने बैठक मीटिंग रखी है और उस मीटिंग का मकसद क्या है और इसका उपदेश क्या है, ये लोग क्या चाहता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे और उसके बाद हम आपको उसके बाद रेफरेंस देंगे। तो मैं इस समय अपने जो इस समाज के गार्जियन स्वरूप लक्ष्मीकांत है, मैं उनसे कुछ पूछना चाहूँगा इस समाज को लेकर के क्या उपदेश है, क्या संदेश देना चाहते हैं और क्यों इस मीटिंग को रखे हैं। तो बताइए इसका मकसद क्या है मीटिंग का। जैसा कि जानकारी सबों को है, आप चैनल वाले को भी होगा, 2015 में हम लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला था और 2024 में वह अनुसूचित जाति का जो दर्जा मिला वह छिना गया। जब से वह छिना गया तब से हम लोग जो है इस मुहिम में जुट गए हैं कि ऐसा जुल्म काहे हुआ। आज जो मेरा बच्चा पढ़ के IPS और BPS की तैयारी किए हुआ था, टीचर के लिए तैयारी किए हुआ था, आज जो छिना गया है वो बच्चा का क्या हाल होगा। एक विपत्ति जैसी हो गई है। हम लोग के साथ सरकार अन्याय किया है। सरकार को हम लोग भी चाहेंगे कि जवाब देने के लिए, अगर हमारी मांग पूरी हो जाती है, अनुसूचित जाति का दर्जा हमको वापस पुनः आ जाता है तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग पूरे तैयारी कर लिए हैं। 150 जगह हमारा ऐसा जगह है जहां हमारे जाति का आबादी भारी मात्रा में है। हम लोग हर जगह अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। जहां अगर टिकट नहीं मिला कोई पार्टी से तो हम लोग अपना कैंडिडेट देंगे और किसी को वोट नहीं देंगे। हमारा जो कैंडिडेट होगा हमारी वोट उसी में चला जाएगा। और सरकार जैसे हमारा छीन लिया है आरक्षण को, हम सरकार का भी कुर्सी इस बार छीन लेने का काम करेंगे। सरकार का भी कुर्सी छीन लेंगे। हम लोग अब शांत बैठने वाले नहीं हैं। सरकार को हम पता चला देंगे कि हमारा आरक्षण लेना कितना उसको महंगा पड़ेगा। इस बार हम सबक सिखाएंगे। हम लोग यही शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत ही भावनापूर्ण से इमोशनली रूप से माननीय लक्ष्मीकांत शर्मा जी ने इस को संदेश दिया है कि हम लोग 3 बार लगभग पान समाज से छीना गया है। पहली बार तो संविधान में लिखा गया है कि 1936 से ही ये लोग पान समाज में हैं और 1950 में ये अंकित है कि ये लोग पान समुदाय से आते हैं। और तीसरी बार जो पान समाज को ये मिला था, आरक्षण मिला था, वो 1991 में लालू जी के समय मिला था और उन लोग को वह भी छीन लिया गया। और तीसरी बार जो है 29 जुलाई 2015 को आरक्षण दिया गया माननीय नीतीश कुमार की सरकार में, तो उसको भी छीना गया। और इस बार चौथा अटेम्प्ट है जो इन लोग काफ़ी मेहनत और मकसद काफ़ी जोर से ये लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और मैं जो इस सभा के इस पान समाज के पान संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इंजीनियर IP गुप्ता, उनका क्या मकसद है, उनका क्या मतलब कि कंटिन्यू रैली है, कहाँ रैली है, इनके बारे में मैं जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा यहाँ के लोगों से। इंजीनियर IP गुप्ता का कहाँ रैली है और सहरसा जिले में कब है? सहरसा जिला में जो है 15 दिसंबर को रैली है। 15 दिसंबर 2024 को रैली है। वो हम लोग उसी की तैयारी में जो है जुटे हुए हैं और समाज को आह्वान करने के लिए आए कि भारी से भारी संख्या में पटेल मैदान को भरने का काम करेंगे। आपका नाम? श्याम सुंदर शर्मा। तो आप मतलब कि मीटिंग जो हो रही है ये कहाँ हुई है और कब तक हुई है, कब तक चलेगी, इनके बारे में कुछ पूछना चाहूँगा। ये कहाँ मीटिंग अब तक हो चुकी है और कहाँ होगी? मीटिंग मेरे ख्याल से तो लगभग सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के हर गांव में हो चुका है और कुछ जगह यहाँ जैसे बाकी है वहाँ हम लोग प्रयासरत हैं कि जाके लोगों को जगाएं और 15 दिसंबर के लिए लोग को तैयारी करें कि लेके सहरसा जाना, पटेल मैदान भरना है। माननीय IP गुप्ता का जो प्रोग्राम है उसमें उसके मंतव्य को सुनने के लिए इसी की तैयारी में हम लोग गाँव हर जगह मीटिंग कर रहे हैं। तो इंजीनियर IP गुप्ता का क्या रणनीति है, इस पर कुछ आप इस नगर के अध्यक्ष में बंटी कुमार जी पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और दूसरी बात, जैसा कि सभी को पता है कि हमारा आरक्षण वापस ले लिया गया है, छीना गया हमसे, तो इसी के तहत हम लोग पूरे बिहार में हर जगह अपने स्तर से मीटिंग हो रहा है। और आज सिमरी बख्तियारपुर नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 सिमरी में ये मीटिंग का बुलावा आया है तो हम लोग आए हैं। और दूसरी बात, 15 दिसंबर 2024 को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय IP गुप्ता जी पधार रहे हैं। तो उसी को उस मीटिंग को सफल बनाने के लिए हम लोग गांव जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि 15 दिसंबर को सहरसा को कैसे भरना है, कैसे फिलअप करना है और इतनी जनसंख्या कैसे उतार सके कि बहरी सोई हुई सरकार को जो हमारी आरक्षण वापस बार बार हमारे आरक्षण को वापस ले रहा है
उसके कानों में ये आवाज़ जाए कि हम लोग बिखरे हुए नहीं हैं, एकजुट हो गए हैं, और जब तक ये हमारा आरक्षण वापस नहीं होगा तब तक हम इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे कि इन लोग का बिरादरी जो है पान समाज पूरे बिहार में शायद 80 लाख है, तो ये लोग मतलब चाहेगी तो अपनी सरकार खड़ा कर सकती है। और इन लोग का जो चुनाव होता है, चुनाव की समय होती है, और सोई हुई सरकार को जो वोट दे करके वोट दिया जाता है, वो उसके लिए अभी खड़ा नहीं हो पाया। इन लोग का जो मकसद है ये खुद अपने पर डिपेंड होगी और आने वाली चुनाव पे काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। इनका मकसद माननीय IP गुप्ता जी का कार्यक्रम हकोरत हम पान है 6 अक्टूबर से चंपारण की धरती से चला है, जो कि 15 दिसंबर 2024 को सहरसा में आएंगे। उसमें हम सभी युवाओं से आग्रह विनती करेंगे कि भारी से भारी संख्या में सहरसा के मैदान में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनावे। युवाओं को इसलिए ज़्यादातर भीड़ दिया जाता है, जिस काम में अगर युवा आगे नहीं आएंगे वो काम विफल हो जाएगा। इसलिए मैं पुनः सभी युवाओं से पूरे सिमरी बख्तियारपुर सहरसा जिला के अंतर्गत जितने भी युवा हैं, सभी आदमी अपने अपने गांव में तन मन धन से सहयोग कर माननीय IP गुप्ता के कार्यक्रम को सफल बनाने का कष्ट करें, क्योंकि हम लोग का आरक्षण जो है 2015 में जो मिला था वो 2024 में आके सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर छीन लिया गया है। इसके लिए नीतीश कुमार को रिपिटिशन डालना चाहिए था, लेकिन हम लोग के समाज के पीछे नहीं रहा। हम लोग अपने आरक्षण के लिए सरकार से मांग करना चाहेंगे कि हम लोग को सांसद के द्वारा राष्ट्रपति से दस्तखत करवा के आरक्षण को पुनः वापस करने का विशेष आग्रह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पान है, और पान का कोई प्रमाण है कि आप लोग पान हैं? हम लोग पान 1934 से ही है। इसका प्रमाण यही है कि हम लोग अगर पान नहीं है, आखिर पान है कौन? सरकार ये जवाब दे कि पान है कौन। हम लोग का मूल पान है। हम लोग का जाति जो है वो तांती तत्वा वो उपाधि है, क्योंकि हम लोग के जाति के लोग तांत का काम करते थे, इसलिए तांती उपाधि हुआ, जिसको बिहार सरकार ने EBC में डाल के जाति बना दिया गया। पान जो है सदियों से 80 में है, अभी भी पान है, लेकिन हम लोग के जानकारी के अभाव में कि पान का दर्जा नहीं मिल सका है। इसका कोई इलेक्शन प्रभाव पड़ेगा आने वाले इलेक्शन में? बिल्कुल पड़ेगा। जैसा कि आपने अभी चंदन शर्मा जी को सुने, बिल्कुल वही बात है। हम लोग आरक्षण वापसी के लिए ही हर जगह जो है मीटिंग सेटिंग कर रहे हैं, और इसका सीधा सीधा असर आने वाला इलेक्शन 2025 पर पड़ने जा रहा है। क्योंकि हम लोग का अगर आरक्षण वापस नहीं होता है तो ये नाराज़गी जो है, जाहिर सी बात है कि नाराज़गी इलेक्शन पर ही डिपेंड करेगा। आपका क्या कहना है इस मीटिंग में? क्या कहना, हम लोग का जो 6 तारीख से शुरू हुआ है, हम सहरसा जिला में जो 15 दिसंबर 2024 को जो आ रहे हैं इंद्रजीत IP गुप्ता मान्य, और 23 मार्च को जो गांधी मैदान भरने का काम करेंगे। इसी में हम लोग लगे हुए हैं, सारे कार्यकर्ता सिमरी बख्तियारपुर जितना युवा, खास करके युवाओं को हम बहुत अपने दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इसमें अहम योगदान युवाओं का है। और यहाँ पे कुछ युवा मौजूद है, उनसे भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक मेरा आरक्षण वापस नहीं करेगा तब तक हम लोग यही करते रहेंगे। 15 दिसंबर को जो मेरा सिमरी सहरसा में पटेल मैदान में भरने का काम है, वो भरने का काम करेंगे। तो धन्यवाद, CRK न्यूज़ से बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जिंदाबाद।